हेलो फ्रेंड्स, मैं नमिता। प्लांट्स ऑफ पैराडाइज चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक हफ्ते पहले यानी दिसंबर की लास्ट वीक में मैं यहाँ नर्सरी में आई थी। तो यहाँ बहुत सारे सीजनल फ्लावरिंग प्लांट थे, इंडोर प्लांट, डेकोरेटिव प्लांट और बहुत सारे तरीके के प्लांट थे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सर्दी के सीज़न में हमें कौन कौन से प्लांट खरीदने चाहिए और कौन कौन से प्लांट नहीं खरीदने चाहिए, या खरीद भी लिया है तो घर लाकर इसे कैसे हम इस सर्दी के मौसम में सुरक्षित रखेंगे। फ्रेंड, यहाँ देखिए पोथोस मनी प्लांट की कई वैरायटी के प्लांट रखे हुए हैं और डिफिनबेकिया का प्लांट है और ये सभी परमानेंट प्लांट हैं। तो इस प्लांट को इस समय खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें ग्रोथ बहुत कम होती है और इन सभी प्लांट को हम जब फरवरी मार्च में मौसम अच्छा हो जाए तब हमें खरीदना चाहिए। ये सभी प्लांट कॉस्टली भी होते हैं, 150 से 200 के बीच ये देते हैं। लेकिन इन प्लांट को यदि हमने परचेज़ कर लिया है तो घर पे ला करके हम इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे और रिपोर्ट हम इसको अच्छे मौसम में करेंगे और इन प्लांट को कोहरे और ओस से बचा करके रखना होगा, क्योंकि यदि हम इसको बाहर रखते हैं ओपन में तो ये प्लांट कभी कभी सर्दी के मौसम में बारिश भी हो जाती है तो इससे भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। इसी तरह आप सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट भी देख रहे हैं, इसमें भी ग्रोथ नहीं होती, ये भी परमानेंट प्लांट है। तो इसको भी आपको फरवरी मार्च में यदि लगाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। इस तरह आप देखिए फ्रेंड कि नर्सरी वाले ने छोटे छोटे पॉट में और ग्रो बैग में बहुत सारे ड्रेसना के प्लांट, पाम के प्लांट और भी कई वैरायटी के परमानेंट प्लांट को लगा के रखा हो। तो आप अगर ख़रीद के ले जाते हैं घर पे तो इसी तरह रखिए और अच्छा मौसम आने पर उसको रिपोर्ट करिए। इसी तरह फ्रेंड, यहाँ पर मोरपंखी यानी थूजा जिसे कहते हैं उसका भी प्लांट है और ये भी परमानेंट प्लांट होता है। तो सर्दी के मौसम में इसे भी लगाने की या ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है। इसे भी फरवरी मार्च में ख़रीदें और लगाएं तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अब यहाँ पर आप देखिए सदाबहार के फूलों के प्लांट रखे हुए हैं। ये 25-25 रुपए के एक प्लांट मिलते हैं और ये हाइब्रिड वैरायटी के होते हैं। इन्हें पाले, कोहरे, ओस, ठंडी हवा से बहुत बचाना होता है। इन प्लांट में ठंडक के दिनों में फंगस का भी अटैक हो जाता है और ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इस प्लांट को यदि आप नवंबर मंथ में ख़रीद लेते हैं तो ये प्लांट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसे बचाना आसान हो जाता है। लेकिन यदि आप इसको दिसंबर जनवरी में ख़रीद रहे हैं तो फिर ये प्लांट छोटा ही जिस पॉट में नर्सरी वाले देते हैं उसी पॉट में ही रखे रखे ये मर जाता है ठंडक के दिनों में पाला लग जाने से। नर्सरी वाले ये बताते हैं कि आप इन्हें ढक के रखिए, शेड में रखिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप इसे फरवरी जब मौसम सुधरने लगता है, धूप अच्छे से खिलने लगती है, तब आप इसे अपने घर में लाइए और पॉट में रिपोर्ट करिए, तब ये बहुत अच्छे से चलते हैं। इसी तरह यहाँ गुलदाउदी फूल की बहुत सारी वैरायटी हैं और उसमें रेट भी अलग अलग होते हैं। कुछ 80 रुपए के मिलते हैं, कुछ 120 के बताते हैं, 150, 200, 250 तक के भी इसमें प्लांट होते हैं। ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है तो इसे अपने गार्डन में लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये फूलों का राजा कहलाता है सर्दियों के सीज़न का। अगर नर्सरी से इस प्लांट को ले जा रहे हैं तो हमें इस प्लांट को अक्टूबर नवंबर तक लगा लेना चाहिए। लेकिन यदि जनवरी में ले रहे हैं तो ऐसे प्लांट लें जिसमें ढेर सारे बर्ड्स हों, जिससे कि फूल कुछ दिन तक खिलते रहें, क्योंकि गुलदाउदी के फूलों का खिलना जनवरी के लास्ट वीक तक ख़त्म होने लगता है। तो यदि हम प्लांट में खिले हुए फूल को ले आते हैं तो वो बहुत जल्दी ही मुरझा जाते हैं। इस तरह नर्सरी में लिलियम का प्लांट था जो बल्ब से ग्रो होता है। ये विंटर सीजन का बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। ये 80 से 120 रुपए तक का एक प्लांट मिल जाता है। इस तरह लिलियम के प्लांट को जब भी लें तो उसमें ढेर सारे बर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि खिला फूल लेने पर एक बार फूल खिलने के बाद एक स्टॉक में दोबारा फूल नहीं खिलता है, इसलिए कलियां ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा ही फूल खिलेंगे और ज़्यादा दिन तक फूल हमारे पॉट में बने रहेंगे। नर्सरी में बहुत सारे मैरीगोल्ड के भी प्लांट थे। सबसे पहले मेरी नज़र मैरीगोल्ड की सीडलिंग पे पड़ी। ये 10-10 रुपए की एक सीडलिंग थी और इसको लगाना बहुत ही अच्छा होता है। ये सस्ते भी पड़ते हैं। इसके साथ ही साथ मैरीगोल्ड के बड़े प्लांट भी थे, जिसमें जाफरी का प्लांट था, अफ्रीकन मैरीगोल्ड था और कई कलर और वैरायटी थे और सभी 20-20 रुपए के एक प्लांट थे। विंटर सीजन का ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और ये पूरे साल हमारे गार्डन में बना रहता है। इसकी कुछ वैरायटी तो ऐसी होती हैं जो पूरे साल फ्लावरिंग करती हैं, फूल देती हैं
और इसको हम बीज से और कटिंग से बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में ये फूल इतने सुंदर लग रहे थे कि इस पर से कैमरा हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन फ्रेंड यहाँ आप देखिए अडेनियम का प्लांट, अडेनियम के प्लांट को भी इस सीज़न में लगाना ठीक नहीं होता है, ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। इनको फरवरी मार्च में ही हम लगाएं तो बहुत अच्छे से ये ग्रोथ करते हैं। इधर ये पंसेटिया का प्लांट है, इसका रेट 250 से लेकर के 300 रुपये तक का होता है। विंटर सीजन का ये प्लांट है, इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इस प्लांट को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इसी तरह यहाँ पर हाइब्रिड हिबिस्कस के प्लांट लगे हुए हैं। विंटर सीजन में इसमें काफ़ी मात्रा में फूल आते हैं, तो इसे आप विंटर सीजन में अपने घर में गार्डन में लगा सकते हैं। ये 150 से लेकर के 250 तक की रेंज में मिलते हैं। देशी गुड़हल के प्लांट तो इस समय डोरमेंसी में चले जाते हैं। विंटर सीजन में देशी गुड़हल के प्लांट में फूल नहीं आते हैं और उनको इस समय नहीं लगाने की ज़रूरत रहती है। फरवरी मार्च का जब मंथ आए तभी उनको लगाना चाहिए। ये क्रोटन के प्लांट हैं और अलग अलग वैरायटी के क्रोटन के प्लांट हैं, लेकिन ये भी परमानेंट प्लांट होते हैं और लीव्स वाले प्लांट होते हैं। बहुत सुंदर इनकी पत्तियां होती हैं, लेकिन इस समय ये थोड़े डल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ नहीं होती है। तो इसको भी फरवरी मार्च में ही लगाना ठीक रहता है। लेकिन यदि आप ले लेते हैं नर्सरी से तो इसे रिपॉट मत करिए, इसे उसी पॉट में रहने दीजिए नर्सरी वाले, और फरवरी मार्च का जब सीज़न आए तब आप उसको रिपॉट करिए। ये भी 100 से 150 तक की रेट में मिलते हैं नर्सरी में। इसी तरह नर्सरी में कोलियस का प्लांट भी दिखा। इस कोलियस के प्लांट को भी आप जनवरी में ला करके लगा सकते हैं, लेकिन इसको ओस और कोहरे से बचाना होगा और ओवर वाटरिंग नहीं करनी होगी। इन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो कोलियस का प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। ये भी प्लांट 40 रुपये का एक प्लांट मिल जाता है नर्सरी में। इसी तरह ये हाइब्रिड गुलाब के पौधे हैं और विंटर सीजन में इस तरह के गुलाब के पौधे लगाए जाते हैं और खूब इसमें फ्लावरिंग होती है। ये भी 120, 150, 200, 250 तक के नर्सरी वाले प्लांट को देते हैं। विंटर सीजन सीजनल प्लांट लगाने का मौसम होता है, तो इस समय परमानेंट प्लांट लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट अधिकतर डोरमेंसी में चले जाते हैं। में कोई भी फ्लावरिंग नहीं होती है और ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा कम होती है। यदि हम परमानेंट प्लांट को ले भी आते हैं और रिपोर्ट भी करते हैं तो ध्यान रहे कि उसके रूट बॉल को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसी तरह फ्रेंड यहाँ देखिए ये एंटीरिनम, जिसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं, उसका प्लांट है और ये 25-25 रुपए के सभी प्लांट मिल जाते हैं। ये वर्बीना की बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे इसमें फूलों में कलर आते हैं और ये सभी एक प्लांट 25 रुपीज़ के इस नर्सरी में थे और सभी नर्सरियों में करीब करीब सेम रेट होते हैं। इन सभी सीजनल प्लांट को आप इस समय जनवरी में भी अपने गार्डन में बहुत अच्छे से लगा सकते हैं और आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा। इसी तरह ये गजानिया का प्लांट है और विंटर सीजन का प्लांट है। इसे भी आप दिसंबर जनवरी में अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसी तरह नर्सरी वाले भैया ने यहाँ पर हमें कई सीडलिंग भी दिखाई, जिसमें सिल्वर डस्ट का, पोल्का डॉट, नेस्टेरियम, बिग्नोनिया, डहलिया, कई तरह की सीडलिंग यहाँ पे लगे हुए थे और ये 10-10 रुपए के सीडलिंग बड़ी आसानी से यहाँ मिल जाते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट की सीडलिंग हम कभी भी ले जा सकते, अपने गार्डन में लगा सकते हैं, ये धीरे धीरे ग्रो होते रहेंगे। लेकिन फ्लावर प्लांट की सीडलिंग अब इस सीज़न में दिसंबर लास्ट या जनवरी में लगाने पर फूल के प्लांट के बड़े होने और फूल आने में टाइम लग जाएगा, तब तक फूल खिलने का टाइम भी खत्म होने लगता है, तो इसके लिए हमें बड़े ही प्लांट लेकर के लगाने चाहिए। इसी तरह नर्सरी में पाम प्लांट की कई वैरायटी थी, जिसमें चाइना प्लांट, एरिका प्लांट, बॉटल प्लांट, लेकिन ये सब भी परमानेंट प्लांट हैं और विंटर सीजन में इनमें ग्रोथ काफ़ी कम होती है, तो जब भी इन्हें लगाएं आप फरवरी मार्च में लगाएं। अलग अलग तरह के पाम प्लांट का रेट जो होता है अलग अलग होता है, कोई 80 रुपीज़ का है, कोई 120 रुपये का है, कोई 150, 200, 250 तक का भी ये नर्सरी वाले देते हैं। इसी तरह फ्रेंड बोगनवेलिया, मधुमालती, कनेर, ये सभी प्लांट परमानेंट प्लांट हैं और इसमें इस सीज़न में फ्लावरिंग बंद हो जाती है, ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, इसलिए इन प्लांट को लगाना इस समय सही नहीं होता है। इनका सीज़न जब आता है फरवरी मार्च में, तभी हमें इन्हें ग्रो करना चाहिए। इस तरह फ्रेंड यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।